हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू की समझदारी। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पूजा की ये कहानी है अर्पित और पूजा की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को प्यार हो गया। कॉलेज के बाद दोनों की जॉब भी किस्मत से एक ही शहर में लग गई। एक ही कास्ट के होने की वजह से घर वाले भी शादी के लिए आराम से मान गए और एक दूसरे के प्यार में ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही थी। कुछ दिनों में उनकी ज़िंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। अब पूजा का 9वां महीना शुरू होने वाला था तो उसने छुट्टी ले ली अपने ऑफिस से। उसकी सास और ससुर जी दोनों ही गांव से शहर आ गए उसके पास। सास ससुर के आने से अब पूजा का पूरा दिन उन दोनों की खातिरदारी में ही निकल जाता था। उसकी सास को जब भी कोई काम करवाना होता तो कहती, अभी तो तुम कर लो, फिर तो तुम्हें आराम ही करना है। ये सब बोलकर वे पूजा से दिन भर काम करवाती। अर्पित तो ऑफिस चला जाता तो उसे कुछ पता नहीं रहता इस बारे में। आज पूजा जब डॉक्टर के यहाँ गई तब उसका बीपी काफ़ी लो था और वजन भी बढ़ने की जगह कम हो गया। तो डॉक्टर ने अर्पित को सख्त हिदायत दी कि इस समय तुम्हें पूजा का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अर्पित कहता है, क्या बात है पूजा, जब से मम्मी पापा आए हैं तुम खुश नहीं हो, जबकि वह तो तुम्हारे लिए ही यहाँ आई है। मम्मी भी दिन भर तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है, कितना ध्यान रखती है तुम्हारा। पूजा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अर्पित के मन से उसके मम्मी पापा की इज्जत कम हो, इसलिए वह अर्पित से कुछ नहीं कहती और घर की स्थिति अभी भी वैसे ही थी। पर अब पूजा ने अपनी परवाह न करते हुए सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचा। आज जब सब लोग चाय पी रहे थे तो पूजा ने कहा, मैं सोच रही थी क्यों ना अब से सीमा दीदी को खाना बनाने के लिए बोल दूं। तब अर्पित ने कहा, मम्मी सब बनाती है, तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। सीमा दीदी के हाथ का खाना थोड़ी ही मम्मी जैसा होगा। पूजा सोचती है कि वे कैसे बोले अर्पित से कि मम्मी जी सिर्फ तुम्हारे लिए ही नाश्ता बनाती है, उसके बाद का लंच तो रोज वही बनाती है और अब उससे रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाता है। पूजा सबको समझाती है, कल को डिलीवरी होगी तब तो मम्मी जी को हॉस्पिटल में रहना ही होगा, तब भी तो कोई खाना बनाने के लिए चाहिए होगा। सब लोग राजी हो जाते हैं। अर्पित को लगता है कि पूजा ठीक कह रही है। मम्मी जी तो वैसे भी कुछ नहीं करना चाहती थी, वे तो बस खाना पूर्ति के लिए ही आई थी। अब पूजा सब समझ चुकी थी कि मुझे खुद को ही मैनेज करना होगा। तब वह डिलीवरी डेट से पहले ही सारी तैयारी कर लेती है जिससे बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। वह अपने लिए मालिश वाली, कपड़े वाली सब पहले ही फाइनल कर लेती है, बस किसी को बताती नहीं है। और थोड़े दिनों बाद पूजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब मम्मी जी दिन भर अपनी पोती को खिलाती रहती और पूजा को खुद ही कपड़े धोने के लिए बोल देती। हमने भी अपने और बच्चों के कपड़े खुद ही धोए हैं। अब क्योंकि डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी तो 1-2 दिन कपड़े अर्पित ने धोए, पर उसे भी चिढ़ होने लगती। तब पूजा ने नौकरानी को फ़ोन करके बुला लिया और नौकरानी आती और सारा काम कर जाती और खाना सीमा दीदी बना देती, कोई टेंशन नहीं बची। किसी तरीके से 1 महीना होते ही मम्मी पापा जी भी गांव जाने की तैयारी कर लेते हैं। वे तो वैसे भी सिर्फ अर्पित को दिखाने के लिए ही यहाँ आए थे। पर अब पूजा चैन की सांस लेती है कि बहुत दिन हो गए अपने घर में परायों की तरह रहते हुए, अब आराम से रहूंगी यहाँ पर। पूजा ने अपनी समझदारी से अर्पित का रिश्ता उसके मम्मी पापा से खराब होने से बचा लिया था। पर क्या उसकी सास का ऐसा व्यवहार सही था? एक माँ खुद तो सब कुछ सह लेती है, पर जब बात उसके बच्चे की आती है तो किसी चीज़ से भी समझौता नहीं कर सकती। पर पूजा ने सास बहू के साथ साथ माँ बेटे के रिश्ते को समझदारी से निभा लिया और गलतफहमी पैदा नहीं होने दी। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या पूजा को अर्पित को अब उसके मम्मी पापा की सच्चाई बता देनी चाहिए थी या पूजा ने जो काम किया समझदारी से वो सही था? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा।